आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हैंगनबर्ग क्राइसिस क्या है या हैंगनबर्ग इवेंट क्या है? ये जो ग्लोबल हैंगनबर्ग क्राइसिस है, ये कब हुआ था? ये डियोनियन पीरियड के अंत में डियोनियन कार्बोनिफेरस बाउंड्री पर हुआ था। एक्चुअली क्या था? ये मास एक्सटिंक्शन था। किसका? बायोलॉजिकल स्पीसीज डाइवर्सिटी का। हुआ क्या था कि डियोनियन पीरियड के अंत में जो बायोलॉजिकल स्पीसीज थी उनका मास एक्सटेंशन हुआ था और यह सेवरल मिलियन ईयर्स तक चला था और कम से कम ये देखिए 3 लाख सालों तक चला था। तो इतने लंबे समय तक जो मास एक्सटेंशन हुआ था, इसका कारण क्या था? तो साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग ओजोन डिप्लीशन की वजह से हुआ था। तो क्या हुआ था कि डियोनियन पीरियड के अंत में मिलियन सालों तक ओजोन का डिप्लीशन हुआ था और उसकी वजह से सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जिनको कहते हैं, वो पृथ्वी पर आती रहीं और बायोलॉजिकल स्पीसीज का मास डिस्ट्रक्शन हो गया। इसी चीज को हैंगनबर्ग क्राइसिस या हैंगनबर्ग इवेंट या हैंगनबर्ग मास एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो इसका कारण क्या था? ऐसा क्यों हुआ? तो ये हैंगनबर्ग क्राइसिस क्यों हुआ, इसका कारण हम समझते हैं। एक्सटेंसिव वल्केनिज्म, मतलब अगर एक्सटेंसिव वल्केनो फॉर्मेशन हो और ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों ओजोन लेयर को रप्चर कर सकते हैं। ये दोनों ओजोन होल बनने के कारण होते हैं, लेकिन इनका कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है कि उस डियोनियन और कार्बोनिफेरस जंक्शन के समय जब मास एक्सटेंशन हुआ था तो ग्लोबल वार्मिंग या वोल्केनिज्म के कारण ही हुआ था। इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो ये दो कारण नहीं हो सकते हैं। और जैसे कुछ इवेंट्स हैं, जैसे अगर गामा रेज का बर्स्ट हो जाए या सोलर इरप्शन हो जाए, कोई ऐसा इवेंट हो सन में कि उसका जो हाई एनर्जी है वो किसी तरह से पृथ्वी के इन्वायरमेंट पे इंटर कर जाए और ओजोन को खत्म कर दे, या कोई मेटेओराइट का कोलाइजन हो जाए, कोई मेटेओराइट पृथ्वी को हिट करे जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाए और डियोनियन पीरियड के अंत में जो मास एक्सटेंशन हुआ था उसका कारण बन जाए। ऐसा कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। और ये सब जो हैं ये इतने लंग समय तक इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं। मतलब ये इतने मिलियन ईयर्स का जो पीरियड है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही थोड़े समय के लिए, अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो बहुत थोड़े समय के लिए होता। ऐसा नहीं होता कि मिलियन ईयर्स के लिए होता। तो इसका असली कारण क्या है? एक्चुअली रिसर्चर क्या बोलते हैं कि यह सुपरनोवा के कारण हुआ था। साइंटिस्ट अपने रिसर्च से बताते हैं कि क्या हुआ होगा कि पृथ्वी के नियर बाय कोई सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हुआ होगा और यही सुपरनोवा का एक्सप्लोजन वो हैंगनबर्ग इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या हुआ होगा कि सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हुआ होगा और वो यह है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट को जन्म दिया होगा जो कि सेवरल मिलियन ईयर्स को कवर किया है। और यही जो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन था, यही प्रोलॉन्ग लॉस ऑफ ओजोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा होगा और जिसकी वजह से ओजोन का लॉस लंबे समय तक हुआ होगा और सन के यूवी रेज पृथ्वी पर आए होंगे और बायोडाइवर्सिटी का मास एक्सटेंशन हुआ होगा। अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो आइसोटोप को डियोनियन और कार्बोनिफेरस के जंक्शन पे या डियोनियन पीरियड के इंड वाले स्ट्रेटा में डिटेक्ट किया जाए तो सुपरनोवा बेस्ड हैंगनबर्ग क्राइसिस को कंफर्म किया जा सकता है। ये एक सुपरनोवा का इमेज है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।